तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है दिल्ली से, जहां पर शहर को बेहतर बनाने के लिए कई सारे प्लान्स आगे भी इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि 2800 किलोमीटर ऑफ सिटी रोड जो है वो 1047 करोड़ रुपीस खर्च करते हुए ठीक किए जाए। इसके अंतर्गत शहर में मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, लिटर पिकर्स, इलेक्ट्रिक डस्ट डंपिंग व्हीकल्स, इन जैसी मशीनरीज को खरीद कर लगाया जाए। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स वगैरह की बात कही गई है। इसके लिए दिल्ली को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, और अराउंड 564 करोड़ रुपीस नॉर्थ में स्पेंड होंगे, 465 करोड़ रुपीस साउथ में स्पेंड होंगे और 385 करोड़ रुपीस ईस्ट जोन के अंदर खर्च किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से दिल्ली से ही है, जहां पर छठ घाट को बनाने के लिए 5000 करोड़ रुपीस का एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान किया जा रहा है। बेसिकली इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से UIR2 तक एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जहां पर जो मुनक कनाल है उसको साफ करने के बाद में यहाँ पर घाट बनाए जाएंगे, स्टेप्स वगैरह बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से अराउंड 30,000 लोग जो है विजिट कर सकेंगे ड्यूरिंग छठ उत्सव। और साथ साथ रोड जो है ये कंजेशन को इन एरियाज में से नहीं जाने देगा, ऊपर से निकल जाएगा। अब देखते हैं ये प्लान किस तरीके से आगे बढ़ता है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वर्ल्ड बैंक से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस और ₹5700 करोड़ फॉर हरियाणा अंदर जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट। तो बेसिकली सेल्फ लैंड वाटर सेक्टर बनाने का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत 1570 कैनाल्स, 892 रिस्टोर्ड वाटर वेल्स, 678 रिमेनिंग कैनाल्स जो है इनके ऊपर काम किया जाएगा, ताकि हरियाणा के अंदर जो है जितनी हो सके उतनी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो सके। अगली दोस्तों खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर अजिस्ता स्पेस ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री, और ये बन रही है सानन में। तो ऑब्वियसली एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है सानन का, और यहाँ पर जो कोजराट इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहाँ पर K19 और K24 के अंदर इन्होंने ये भूमि पूजन किया है। यहाँ पर बेसिकली ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड है ये प्राइवेट सैटेलाइट्स बनाने के काम में आएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंतर्गत जो प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया था इस सेक्टर में घुसने के लिए, उसके हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जो होगी वो हाई एंड होने वाली है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो साहिल श्रीवास्तव पूछता है, व्हाई डज इंडियन शॉप साइंस एंड शॉप बोर्ड्स लुक सो अगली। देखो इसके पीछे कई कारण है। एक तो ये है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टैंडर्डाइजेशन है या तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट करता है तो एनफोर्स नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो कमर्शियल एरियाज भी है वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब एक दुकान के नीचे जो है 4-5 आपने शॉप्स खोल दी, और वो भी मुंबई में आपको ज्यादा देखने मिलेगा जहाँ पे अपार्टमेंट कल्चर है। बाकी अगर आप कई दूसरे शहरों में जाओ तो बीच में ही आड़ी टेढ़ी दुकानें होती है, कभी घर के सामने दुकानें होती है। तो इंडिपेंडेंस लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से, और फिर उसके बाद में कॉस्ट कटिंग जो है ऐड होने की वजह से, जो नॉर्मल बैनर में छपे हुए शॉप नेम्स वगैरह होते हैं वो लगाए जाते हैं। एट द सेम टाइम देश के अंदर एस्थेटिक सेंस जो है, प्रोपोर्शंस का सेंस नहीं है, तो जो बैनर वाला डिजाइन करके देता है कोरल ड्रॉ 2007 के अंदर, वही चीज जो है यूज कर ली जाती है आज भी। हालांकि हमें चेंजेस देखने मिलते हैं, जैसे कई स्टैंडर्डाइज आजकल कमर्शियल एरियाज खुल रहे हैं बड़े शहरों के अंदर, जहाँ पर एक ही डेवलपर के द्वारा आपको 20-25 शॉप्स विद प्रॉपर एरिया देखने मिलेंगे। तो वहाँ पे वो स्टैंडर्डाइजेशन का नियम लगाता है, और वहाँ पे फिर आपको सारा जो है अच्छे से देखने मिलता है। अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल के बाहर एक स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया जो सारे शॉप्स को फॉलो करना था, तो वहाँ पे भी आपको साइन बोर्ड्स डिसेंट नजर आएंगे। मॉल के अंदर जो है क्लियर डिस्टिंक्टिवली बोला जाता है किस तरीके से आपको बोर्ड रखना चाहिए, हर किसी को अपने औकात में भी रहना है और अपने लेवल के ऊपर भी रहना है। इस तरीके के कंडीशंस बनाए जाते हैं जो चीजों को सही बनाते हैं। तो ये मतलब ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट इन चीजों पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। इतना भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट को किसी पर्सनल फ्रीडम पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें अपने आप ठीक होगी। इनफैक्ट आप जितने अच्छे एरिया में जाते हो, मतलब ज्यादा कमाई वाले, तो वहां पर आपको देखने मिलता है कि शॉप्स के साइंस के ऊपर भी लोग खर्च करते हैं। जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें भी सुधरेगी। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।